एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज है मेरा बर्थडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक स्पेशल सा रीडिंग, बिकॉज इसकी रिक्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा आ रही थी कंटिन्यूसली। सो आज हम करेंगे फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन, ठीक है, यानी कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सब जानेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले और आपको समझ आए कि आपकी शादी कैसे इंसान के साथ होने वाली है, कौन होने वाले हैं आपके जीवन साथी, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो आपको ग्रुप 1 या कार्ड 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो आपको ग्रुप 2 या कार्ड 2 चूज़ करना है। आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल सेलेक्ट कीजिए। फिर हम देखते हैं आज की रीडिंग। पेज पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने बर्थडे ऑफर दिया हुआ है कम्युनिटी टैब पे चेक कर सकते हो, आप इंस्टा में चेक कर सकते हो, उसकी लास्ट डेट आज है, ठीक है। सो अगर आपको ऑफर अवेल करना है बाय 2 गेट 1 फ्री एक्टिवेशन मिस्ट, यानी कि अगर आप 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेज करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में तो आपको एक फ्री एक्टिवेशन अट्रैक्शन मिस्ट फ्री मिलने वाला है। ओके, सो ये ऑफर अगर आप अवेल करना चाहते हो आप देखिए, रीच आउट कीजिए इंस्टा में, व्हाट्सएप पे एंड अवेल कर लीजिए। ओके, और मुझे विश करना मत भूलना गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे विश करना। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे गाइज आज हम। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बर्थडे ऑफर का आज लास्ट डेट है, तो अगर आप ऑफर अवेल करना चाहते हो बाय 2 क्रिस्टल एंड गेट 1 एक्टिवेशन मिस्ट फ्री, सो आप ज़रूर रीच आउट कीजिए एंड ऑफर अवेल कर लीजिए। आज का डेट लास्ट है। ओके, और आज जितने भी मैंने डिस्काउंट्स में मुझे क्रिस्टल्स वगैरह देने हैं वो मैं आज सबको प्रोवाइड कर दूँगी। सो आज लास्ट डे है डिस्काउंट में किसी भी तरीके के क्रिस्टल अवेल करने का, तो ज़रूर आप लोग को अगर चाहिए तो आप डिस्काउंट में अवेल कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the Empress, we have 2 of Pentacles, okay, and we have Page of Wands। तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं आपके नज़रों में, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने जैसा भी क्वालिटी चाहा है, मांगा है भगवान से, या फिर आपने सोच कर रखा है कि आपकी वाइफ, आपकी हस्बैंड ऐसे होने चाहिए। सो मुझे पर्टिकुलरली उनके अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वालिटीज़ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको हमेशा शांति देने वाले हैं। बिकॉज कभी भी आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने चाहा कुछ था मुझे मिला कुछ और, ठीक है, या मैंने सोचा कुछ था मेरे साथ हो रहा है कुछ और। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये इंसान आपके सुख दुख का पूरा ख्याल रखेंगे। आपको क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या चीज़ें नहीं है, उसका हर एक चीज़ों में उनका पूरी तरीके से उनका फोकस आपके ऊपर रहेगा। वो आपको एज अ मदर ट्रीट करेंगे, चाहे उनका जेंडर कुछ भी। जैसे एक माँ होती है वो बच्चों की केयर अनकंडीशनली करती है, ठीक है, कि बच्चा खा रहा है कि नहीं, बच्चे का दिन कैसा जा रहा है, बच्चे का तबीयत कैसा है, बच्चा क्या चाह रहा है, उसका क्या मन कर रहा है। तो जैसे एक माँ को हमेशा ज़्यादा ख्याल होता है अपने बच्चों का टाइम टू टाइम, वैसा ही केयर, वैसा ही प्यार आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि जब शादी होती है या पेरेंट
पेरेंट्स नहीं रहते ज़िंदगी में, तो कभी कभार लगता है कमी खलती है, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में कभी पेरेंट्स की कमी भी खलने नहीं देंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत बड़े हो गए हो या फिर बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, सब कुछ आपको खुद करना पड़ रहा है। ये पर्सन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका साथ निभाएंगे एंड ये इंसान आपको बहुत शांति एंड खुशी देने की कोशिश करेंगे, और आपसे लेने से ज़्यादा ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बनेंगे हर एक तरीके से, ठीक है। तो आपका ये बहुत ख्याल रखने वाले हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपको सेटिस्फैक्शन इस पर्सन की तरफ से बहुत रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जैसा मनचाहा चाहिए था मुझे, जिस तरीके से मेरे डिज़ायर्स थे वो सारे यहाँ पर पूरे हुए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के पर्सन है जो मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो आपके पर्सन फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ करियर ओरिएंटेड भी होंगे। आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन घर संभाल रहे हैं या शादी को चला रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ उनका काम में भी बहुत ध्यान है। तो ये पर्सन मल्टीटास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है। ये पर्सन एक से ज़्यादा काम ऑलरेडी करते हुए आए हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत पहले से ये पर्सन एक्सपीरियंस, मैच्योर, तो ये अपना काम, घर का काम भी खुद ही करते हैं, उसके साथ साथ काम भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, करियर लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ। तो आपको ये पर्सन हमेशा ग्राउंडेड एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आएंगे हर एक चीज़ों में, बिकॉज ये पर्सन हर एक फैक्टर्स को या हर एक फेजेस को बैलेंस करना जानते हैं। इनके लिए हर एक चीज़, हर एक फेज़ इंपॉर्टेंट है। इनको लगता है कि जब भगवान ने सारी चीज़ें बनाई हैं तो हमें उसे संभालनी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम करियर में ध्यान दे रहे हैं तो प्यार को हटा देंगे, प्यार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो करियर को भूल जाएंगे। सो ये बहुत बैलेंस पर्सन है, हर एक चीज़ में ये बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। और शादी के बाद भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंसान आपके साथ रहेंगे भी, लेकिन आपको भी वो स्पेस देना पड़ेगा ताकि वो अपने काम में, अपने वर्क में, अपने पैशन में भी फोकस कर पाएँ। तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, क्योंकि उनको दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है इस पर्सन का, जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपके फैमिली से भी मिलेंगे तो बहुत जल्दी उनके साथ घुल मिल जाएंगे, ठीक है। आपके फैमिली को अपना बना लेंगे बहुत जल्दी, आपके फैमिली वाले इनको बहुत जल्दी पसंद कर लेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अपने फैमिली वालों को मनाने के लिए या फिर इस पर्सन की इंप्रेशन जमाने के लिए। मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली जब ये पर्सन आपके फैमिली से जुड़ेंगे या मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनका नेचर ही है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के, एंड बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, एंड लोगों से बहुत ईजिली घुल मिल जाना, एंड लोगों के साथ इस तरीके से बात करना कि लोग इम्प्रेस हो जाते होंगे। तो इस तरीके की कैरेक्टर इस पर्सन की दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्या वो आपके आसपास होंगे या नहीं, और अगर दूर होंगे तो कहाँ से वो आ सकते हैं। लेट्स सी, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। वी हैव इंटीग्रेशन। ओके, सो इस पर्सन का जो ओरिजिन है, जैसे कि जो नेटिव प्लेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो जहाँ से मतलब ये बिलोंग करते हैं वो एकदम दूर होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आप नॉर्दर्न साइड से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि इंडिया का ले लेते हैं, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये हो सकता है एकदम साउथ से बिलोंग करते होंगे या ईस्ट से बिलोंग करते होंगे। आप ईस्ट से बिलोंग करते होंगे तो वो हो सकता है कि नॉर्थ से बिलोंग करते होंगे, वेस्ट से बिलोंग करते होंगे। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इस पर्सन की जो ओरिजिन है, जो जहाँ से वो बिलोंग करते होंगे वो बहुत दूर होगा आपके नेटिव प्लेस से, आपके बिलोंगिंग जगह से, बट जो रिसाइडिंग प्लेस होगा आप दोनों का वो कहीं ना कहीं सेम जगह पर ही होगा, ठीक है। तो जहाँ से बिलोंग करते हो वो आप दोनों का जो रूट है वो एकदम दूर दूर पड़ेगा, लेकिन आप लोग जहाँ पे रिसाइड करोगे, रहोगे, वो पास पास रहेगा। तो ये पर्सन आपके सेम सिटी के अंदर ही या सेम एटलीस्ट सेम स्टेट या सेम सिटी के अंदर ही आएंगे अगर हम इस पर्सन का रिसाइडिंग प्लेस देखें तो, बट बिलोंगिंग स्टेट देखें तो ये आपसे बिल्कुल ऑपोजिट और बहुत ही ज़्यादा दूर में होंगे, ओके। तो आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस भी रह सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्दर्न साइड से हैं और आप ईस्टर्न साइड से हो तो आप दोनों का कल्चर बहुत ही डिफरेंट होने के चांसेस रहेंगे। ऑल्दो हो सकता है रिलीजन सेम हो बट कल्चर डिफरेंस हो, ओके। चलिए देख लेते हैं कि आपका लव होगा या अरेंज मैरिज होगा। वी हैव क्रिएटिविटी।
सो आपका क्लियरली नज़र आ रहा है आपका लव मैरिज होने वाला है, ठीक है। और एक ऐसा लव मैरिज होगा जिसे आप दोनों मिलकर क्रिएट करोगे, आप दोनों उसमें इंटरेस्टेड रहोगे, आप दोनों चाहोगे कि आप दोनों का घर बसे, आप दोनों का रिश्ता जुड़े, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंसिस्टेंट वे में एफर्ट डालते रहोगे। उसके बाद अगर आप दोनों की मैरिज होगी तो आप दोनों की डिलेड मैरिज होने के चांसेस है, बट जो मैरिज होगा आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होगा, बहुत खूबसूरत तरीके से होगा। आप दोनों की सोल बहुत एक दूसरे से जुड़ जाएगी शादी के पहले ही, देन उसके बाद आप लोग शादी करेंगे तो एक पूरी तरीके से महामिलन जिसे कहते हैं वो आप दोनों का होगा। तो आप दोनों का जो वेडिंग भी होगा वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लानिंग के बाद होगा, ठीक है, सजाने के बाद, बिग फैट वेडिंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे बहुत प्लानिंग करते हैं। और आप आपके फ्यूचर स्पाउस पहले प्लानिंग करोगे कि हमें ये सजाना है, हमें ऐसे खाने रखने हैं, या हमें ऐसा थीम रखना है, हमें इस तरीके से शादी करना है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग करके बहुत खूबसूरती के साथ आप दोनों की शादी होने वाली है। सो इट्स क्लियरली इट्स अ लव मैरिज। हाँ, लव होने के बाद आप दोनों को डेफिनेटली फैमिली से परमिशन एक्सेप्टेंस लेना होगा, लेकिन उसके बाद आपकी मैरिज बहुत ब्यूटीफुल वे में, बहुत डिवाइन वे में आप दोनों की मैरिज होगी। और उस मैरिज में आप दोनों ने बहुत इन्वेस्ट करा होगा, अपना इमोशन, अपने फाइनेंसेस, अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ, सब कुछ। और आप दोनों ही इस दिन के लिए वेट कर रहे होगे जब आप दोनों की शादी होगी, और आप दोनों साथ में ड्रीम, साथ में सपना देखोगे कि आप दोनों का कभी भी शादी हो, ठीक है। सो ये जो है ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों की चाहत होगी एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे के साथ शादी करने की। एंड आप दोनों शादी के बाद भी डिसाइड खुद ही करोगे कि आप दोनों को कहाँ रहना है, ठीक है, कहीं दूर जाना है, जहाँ पे रह रहे हो वहीं पर रहना है। तो ये आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होगा, लेकिन जहाँ पर भी रहोगे साथ में रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद काम की वजह से आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, उनको कहीं और जाना पड़ रहा है, इस तरीके के कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों साथ ही रहोगे। हाँ, हो सकता है कि शिफ्टिंग करो, लेकिन जो भी करोगे म्यूचुअल तरीके से डिसीजन लेके करोगे। सो आपके ऊपर इन लॉज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहने वाला है कि आपको ससुराल में ही रहना है या फिर आपको इसी जगह पे रहना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में, आप दोनों की शादी में मुझे लग रहा है कि बहुत फ्रीडम रहेगा, एंड आप दोनों के ही पेरेंट्स एंड फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव होंगे, एंड वो आप दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे और आप दोनों को फ्रीडम देंगे कि आप दोनों कैसे रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ इवन आफ्टर मैरिज। तो आपको अपनी इन लॉज की तरफ से कोई इश्यूज़ कभी भी फेस करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अपनी जगह में आराम से रहेंगे, एंड आप भी अपने जगह में आराम से रहोगे। तो ये चीज़, ये जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके इन लॉज के साथ भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और ये मैरिज जो है ये आपको ओवरकम करवाएगा हर तरीके के अकेलेपन एंड बर्डन से, ठीक है। तो आप इस पर्सन से शादी करने के बाद कभी भी अकेला या कभी भी सप्रेस्ड एंड अलोन फील नहीं करोगे। ये पर्सन हमेशा आपको कंटेनमेंट की फीलिंग करवाएंगे, हमेशा आपको अबंडेंट रखने की कोशिश करेंगे, ओके। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इनके कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओके, वी हैव आर, वी हैव पी, we have X, we have K, we have N, we have C, we have A and we have O, ठीक है। ये कुछ इनके नेम के, सरनेम के, मिडिल नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। प्रोफेशन वाइज ये कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इनका दिख रहा है कि ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, जहाँ पर ये फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, किसी भी तरीके की क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस वगैरह, ठीक है। स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, ये बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत जॉब आते हैं, जैसे ये कॉर्पोरेट जॉब हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, टीचिंग हो गया, बहुत सारे। ये इस पर्सन का कोई भी जॉब प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो चलिए कुछ और भी कैरेक्टर्स वगैरह इस पर्सन की देखते हैं। ओके, लेट्स सी, बहुत सारे आ चुके हैं, तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर सेलिब्रेट। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो फिजिकल यूनियन है या फिर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ किया जा सकता है, वो भी उसी पर्सन के साथ जिनके साथ इनकी शादी होगी, जीवन साथी इनके होंगे। सो ये पर्सन वर्जिन हो सकते हैं, एंड इस पर्सन की जो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ हैं वो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है।
प्रो प्लेयर एंड गेमर, तो हो सकता है कि ये प्रोफेशनली प्लेयर हो किसी तरीके के, गेम खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, या फिर इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, डिजिटल गेम्स वगैरह। ग्लोई पेल स्किन, तो इस पर्सन की बहुत ग्लोइंग पेल स्किन हो सकती है, येलो अंडरटोन हो सकती है, ठीक है। डार्क एंड स्वीट, तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की कम्प्लेक्शन डार्क भी हो सकती है, लेकिन डार्कनेस में भी बहुत स्वीट इनका फेशियल स्ट्रक्चर्स रहेगा, ठीक है, लुक रहेगा। कुक्स डिलीशियस फूड, बहुत ही डिलीशियस खाना इनको बनाने आता होगा, शेफ़ भी हो सकते हैं, या फिर उसके जनरली इनका पैशन है खाना बनाना। लव्स टू डांस, तो इस पर्सन को डांस करना बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल पर्सन होंगे। ब्यूटीफुल वॉइस, इस पर्सन की वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है गाइज, ओके। क्यूटी पाई, बहुत क्यूटी पाई होंगे, क्यूट होंगे, आपको बहुत ही पसंद आएंगे ये पर्सन। मैं बता रही हूँ ना, इस पर्सन की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वेरी वर्सेटाइल, येस, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कुछ करने आता होगा, गाना भी गाने आता होगा, डांस भी करने आता होगा, खाना भी बनाने आता होगा, काम भी करने आता होगा, प्यार भी करने आता होगा, गेम भी खेलने आता होगा, सब कुछ आता होगा गाइस इस पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड रिच बिजी, फैमिली ओरिएंटेड, लॉयल, तो बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन हो सकते हैं, बहुत वेल्दी पर्सन, बहुत बिजी भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड होंगे। आपके साथ शादी करेंगे तो आपका पूरा ख्याल रखेंगे, वो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करने देंगे कि आप अनवांटेड फील करने लग जाओ, और बहुत लॉयल होंगे। आपको कभी इस पर्सन पे डाउट नहीं आएगा, ठीक है, कभी आपको ऐसा नहीं, घबराहट नहीं होगी मन में कि क्या पता अगर ये हमें चीट कर दे तो ये बस आपके ही होके रहेंगे। बहुत डिवोटेड लवर आपके होंगे, और बहुत ही ज़्यादा जब आप शादी करोगे ना, तो आपके मन में बहुत शांति रहेगी कि यही मेरा जीवन साथी है, और इनके साथ मैं कभी भी किसी परेशानी में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चार्म्स देख लेते हैं। इस पर्सन का खुद का घर, खुद का प्रॉपर्टी एंड खुद के बहुत सारे एसेट्स वगैरह होंगे, हो सकता है लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हों। यहाँ पर है 3, तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा रूटेड होंगे अपने फैमिली से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, ठीक है। तो मॉडर्न होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ट्रेडिशनल भी। यहाँ पे आ गया है कैट, तो ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है गाइज, इनको दिल से पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो दे आर वेरी मच इंट्यूटिव एंड वेरी मच एक्टिव एज वेल, और अपने इंट्यूशन से बहुत जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ ये पर्सन एक बहुत बड़े कैट लवर हो सकते हैं। और यहाँ पे है एंजल, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजल प्रोटेक्शन मिलती है, और आपके कनेक्शन, आपके मैरिज में भी एंजल्स की प्रेजेंस होने वाली है, जो कि आपको ब्लेस करेंगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUY K या N है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी, कौन है वो इंसान, बहुत डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू पेड पर्सनल रीडिंग, एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफ़र चालू है, जो कि आज है लास्ट डे, जहाँ पे अगर आप ट्रू क्रिस्टल बाय करते हैं तो आपको उसके साथ एक फ्री अट्रैक्शन मिस्ट मिलेगा। तो ज़रूर, अगर आप ऑफ़र अवेल करना चाहते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में किसी भी तरीके की क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं, तो आज है उसका लास्ट डे। ज़रूर से ज़रूर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 10 of cups, we have page of wands, okay, and we have 5 of wands. Wow. So देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन होंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो भी होने वाले हैं, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये पर्सन हमेशा स्माइलिंग फेस रखते हैं
अंदर, ठीक है। ये पर्सन हमेशा खुश होने की ट्राई करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आए, दिक्कतें आएँ, भले वो 5 मिनट टेंशन करेंगे लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो खुश होने का ट्राई करते हैं और हमेशा उनके चेहरे पे एक हंसी बनी रहती है। हमेशा वो अपने से जुड़े हुए लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं। कभी भी वो आपके साथ जब शादी होगी, अगर वो किसी चीज़ से सफ़र भी कर रहे होंगे तो उसका इफेक्ट वो आपके ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। वो ट्राई करेंगे कि आपको पता भी ना चले, या फिर अगर आपको पता चले भी तो आपको कोई उससे दिक्कत ना हो, आप सफ़र ना करो उनके खुद के प्रॉब्लम से। तो ऐसे पर्सन हैं जो कि अपना पेन अपने अंदर तक रखते हैं और खुद हमेशा खुशी में रहने की कोशिश करते हैं, दूसरों में भी खुशियाँ बांटते हैं और अपनों की केयर बहुत करते हैं, खुद से ज़्यादा अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये अपने फैमिली से बहुत जुड़े होंगे, अपने फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को बहुत प्यार करते होंगे और जब आप उनसे जुड़ोगे तो वो आपको भी बहुत प्यार करेंगे, आपके लिए हर एक चीज़ करेंगे, आप दोनों के बच्चों के लिए वो हर एक चीज़ करेंगे। तो ऐसे ये दिलदार इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि पहले से ही अपने से पहले अपनों के बारे में सोचते हैं, खुद के पहले अपनों के बारे में सोचते हैं और जब आपकी शादी होगी तो ये आपके बारे में पहले सोचेंगे, उनके बारे में वो ध्यान ही नहीं रखेंगे कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वगैरह, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाएंगे। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, तो ये पर्सन बहुत रिजिड पर्सन होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइफ में वैल्यू करना चीज़ों को, ठीक है, पैसों की बहुत वैल्यू करना, ठीक है, शो ऑफ ना करना, ग्राउंडेड रहना, सबकी वैल्यू देना, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता होगा। तो आपको नज़र आएगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने में, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा कि बाहर से ये इमोशनल हो रहे हैं। तो आपको हो सकता है, लग सकता है कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, इनके अंदर इमोशंस बोल के कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन ये इंसान इमोशनल बहुत होंगे। लेकिन इस तरीके से इन्होंने लाइफ में इतने धक्के खाए होंगे या स्ट्रगल किया होगा ना कि उनका जो इनोसेंस है या उनकी जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो अंदर दब गई होगी। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ जब रहना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनमें हीलिंग आएगी, वो धीरे धीरे फिर से एक्सप्रेसिव होना या इमोशनल होना शुरू करेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बाकी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करने आता होगा इस पर्सन को। ये पर्सन की मर्क्यूरी भी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सन बहुत स्वीट एंड काम पॉइस्ड वे में बात करते हैं, ठीक है। इस पर्सन के मुंह से कभी भी अब्यूसिव लैंग्वेज या बहुत रूड तरीके का लैंग्वेज कभी सुनने को आपको नहीं मिलेगा, भले कितने झगड़े हो, कुछ भी हो जाए। ये हमेशा अच्छे तरीके से लोगों के साथ बात करना, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लोगों को रिस्पेक्ट देना, इनकी ये हैबिट मुझे नज़र आ रही है। सो ये इंसान जब आपके साथ शादी होगी तो ये पर्सन हमेशा आपको खुश रखना चाहेंगे और कभी झगड़ा वगैरह हुआ भी, जो कि नॉर्मल है, हर एक पार्टनर्स के बीच में होता ही है, तब भी आपको नज़र आएगा कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करके वो झगड़ा या आर्गूमेंट कर रहे हैं, आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं या उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी कि इस पर्सन से आपको बहुत वैल्यू एंड बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, जिसे आपको अंदर से फील होगा, ठीक है। ये चीज़ भले मुझे दिख रहा है कि ये बहुत रोमांटिक नहीं है जहाँ पे वो एकदम क्लिंगी हो रहे हैं, लेकिन जैसे वो आपके साथ रहेंगे उससे आपको फील होगा ना कि ये इंसान से अच्छा इंसान आपको और कोई मिल नहीं सकता था। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। इस पर्सन की प्रोफेशन की बात करूँ तो ये इस पर्सन की प्रोफेशन कम्युनिकेशन फील्ड से होने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि मेडिकल फील्ड, ओके, पैरामेडिकल, ठीक है, किसी तरीके के जहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम होने के चांसेस बहुत रहते हैं, सिविल सर्वेंट वगैरह ये सब हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत कुछ आता है गाइस, ठीक है। किसी सैलून में वर्क करना, जिम में वर्क करना, ठीक है, या कोई बिजनेस वो हैंडल करते हो जहाँ पर बहुत कम्युनिकेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह या कुछ और। तो इनका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है बिज़नेस या जॉब में, लेकिन जो भी बिज़नेस या जॉब में ये इस्टेब्लिश्ड होंगे, इन्होंने पहले बहुत धक्के खाए होंगे, फेलियर देखा होगा, स्ट्रगल किया होगा, तब जाके वो लाइफ में उन्होंने अचीव किया होगा, ओके। ये चीज़ मुझे दिख रही है। वी हैव आइसोलेशन, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन कहाँ से होंगे, आप आसपास ही होंगे या दूर से होंगे। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि या तो ये पर्सन कहीं दूर से ट्रैवल करके आएंगे या आप दूर कहीं अपने जगह से दूर कहीं जाकर शिफ्ट करोगे तब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। और ये जो मीटिंग होगी आपकी वो डिवाइन के थ्रू होगी, मतलब डिवाइन देखेगी कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मिलोगे जहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों ही किसी न किसी तरीके से लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, इमोशनली या मेंटली या फिज़िकली एज वेल। सो ये पर्सन
आपसे दूर नहीं होंगे कहीं पर भी। मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगा, या तो हो सकता है वो किसी नए शहर में शिफ्ट करेंगे तो उस नए शहर में हो सकता है आप पहले से रहते हो, या आप किसी नए शहर में जाओगे जहाँ पर वो पहले से रहते हैं, या आप दोनों ही उस नए पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हो रहने के लिए परमानेंटली, या शिफ्ट कर रहे हो टेम्पोररीली। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके आसपास ही होंगे, और बहुत आसपास, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पर, या 5 किलोमीटर की दूरी पर, या 15, चलो 20 पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब एक ही एरिया पे आप लोग कहीं ना कहीं होंगे, थोड़ी बहुत दूरी के अंदर, लेकिन एक ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि पहले से ही उसी जगह पर हो, ठीक है। या तो वो आपके एरिया पर आएंगे, या आप उनके एरिया पर जाओगे, या शिफ्टिंग कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। वी हैव द मीसर। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको कोई मिलवाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ अरेंज हो सकता है, लेकिन डेटिंग आप लोग ज़रूर करने वाले हो, ठीक है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से या कोई फ्रेंड में से आपको मिलवा सकता है इस पर्सन से, ठीक है। और जो आपको मिलवाने वाले हैं या उनको मिलवाने वाले हैं आपसे, उनकी इंटेंशन रहेगी कि आप दोनों का घर बस जाए, या आप दोनों की कनेक्शन बननी शुरू हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई म्यूचुअल रिलेटिव, कोई म्यूचुअल फैमिली मेम्बर डेफिनेटली होने के चांसेस हैं, जो आप दोनों को मिलवाएंगे। और आप दोनों को क्लियरली बोलेंगे नहीं कि शादी के लिए मैं मिलवा रहा हूँ या मिलवा रही हूँ, वो बस बोलेंगे कि मिलो, दोस्ती करके देखो, तुम दोनों शायद अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, या मिलना चाहिए तुम दोनों को एक बार। नॉर्मली वो मिलवाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलोगे, एंड देन फिर धीरे धीरे बात स्टार्ट करोगे, देन कंसिस्टेंटली मिलना, डेट करना, एंड देन फिर शादी तक पहुंचना। तो अरेंज चीज़ें होंगी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में होगी। मीटिंग कोई आपको डेफिनेटली करवाने वाला है, कोई म्यूचुअल पर्सन आप दोनों के बीच का, एंड देन फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगी, देन वो शादी तक पहुँचेगी। सो मिलोगे, देन उसके बाद धीरे धीरे शादी तक बात पहुँचेगी। अभी कार्ड्स देखते हैं। सेलिब्रेशन। तो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके इन लॉज के साथ एंड अपने पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनेगा शादी के पहले ही। शादी के पहले मुझे लग रहा है कि आप बहुत बार आपको मौका मिलेगा अपने इन लॉज से मिलने का, उनके साथ घूमने जाने का, पिकनिक में जाने का, या सेलिब्रेट करने का। और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी मिलेगा कि आपके फैमिली से मिले, घुले मिले, अच्छे से जाने पहचाने। तो आप दोनों के बीच में बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, दोनों की फैमिलीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वायरमेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके दूर के रिश्तेदार हो या जान पहचान वाले हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्जॉयमेंट बना रहेगा, ठीक है। अरेंज किया जाएगा इस मीटिंग को, लेकिन उसके बाद फिर आप दोनों का लव ही होगा, या फिर एक सेंस आएगा कि नहीं, ही और शी इज़ द वन, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एंड आप दोनों फील करोगे कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, एंड देन आप दोनों प्रोसीड करोगे। देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों किसी काम के सिलसिले में भी मिलो, ठीक है। 50% के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कोई म्यूचुअल इंसान मिलवाएगा, लेकिन 50% के लिए दिख रहा है किसी काम के सिलसिले में मिलो। फॉर एग्जांपल, ये पर्सन आपके क्लाइंट हो सकते हैं, या ये पर्सन हो सकता है कि आप उनके क्लाइंट हो सकते हो, या किसी काम के लिए आप इन्हें कांटेक्ट करो फॉर सम रीज़न, फॉर सम हेल्प, या वो आपको कांटेक्ट करे किसी मदद के लिए या किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए। देन वो काम होने के बाद धीरे धीरे आप दोनों की फ्रेंडशिप बढ़े, आप लोग मिलना स्टार्ट करो, फ्रेंडली तरीके से रहना स्टार्ट करो। तो इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। लेकिन आप दोनों बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को फैमिली को जानोगे, मुझे यहाँ दिख रहा है बिफोर मैरिंग, ठीक है। तो ये 50-50 एनर्जी दिख रही है। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग होगी आप दोनों की, वो बहुत कैजुअल टाइप की, एंड बहुत मतलब उसमें कोई विलिंगनेस या कोई इंटेंशन नहीं रहेगा कि हाँ, शादी करने के लिए या रिलेशनशिप बनाने के लिए ही मिल रहे हो। तो फर्स्ट मीटिंग आउट ऑफ सेरेंडिपिटी होने वाली है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ओके। तो आप दोनों का जो मैरिज होगा वो बहुत अच्छे तरीके से बट सिंपल वे में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के लाइफ में ये जो शादी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत सोच समझ के इस शादी को करोगे, और अपने मन मर्जी से करोगे, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल वे में, ग्राउंडेड वे में आप इस शादी को करना प्रेफर करोगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। Okay, let's see. So we have Z, we have B, we have E, we have G, we have A, we have M, we have Q, and we have N.
ओके सो ये है इनिशियल जो आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर, सरनेम के या मिडिल नेम के, एक जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ के, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड ये पर्सन आपके सेम रिलीजन कल्चर से ही बिलोंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पार्शियली भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ कनेक्टिविटी उनका डेफिनेटली रहेगा। अगर वो पूरे तरीके से आपके कल्चर या रिलीजन से बिलोंग नहीं भी करते हैं तो कोई कनेक्टिविटी, सिमिलैरिटी ज़रूर होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों नेचर वाइज बहुत डिफरेंट होने वाले हो, ठीक है। एंड ये पर्सन थोड़े से कंजूस होने वाले हैं, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे बट गुड वे ओनली। और होना भी चाहिए, इंसान को पैसों की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है, बट टू अ सम एक्सटेंट। एकदम पूरे तरीके से एक्सट्रीम लेवल का कंजूस भी होना अच्छी बात नहीं है, बट हाँ वैल्यू करनी चाहिए, बेकार के खर्चे कभी नहीं करने चाहिए। सो चलिए कुछ और भी कैरेक्टर्स देखते हैं आपके पर्सन की। ओके वी हैव मैनी गाइस, तो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है पास्ट लाइफ लवर। तो ये पर्सन आपके पिछले जन्म के भी लवर थे और इस बार भी आप दोनों की शादी होने वाली है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। एनिमी लवर हो सकता है कि इनको एनिमी बहुत पसंद है। एनिमी एक तरीके का कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर नहीं, मतलब पूरा सीरीज़ होता है तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इनको कार्टून देखना भी बहुत पसंद है, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लव्स टू सिंग, ये सिंगर हो सकते हैं, इनका म्यूज़िक से बहुत जुड़ाव होने वाला है और इनको बहुत पसंद है गाना गाना, और बहुत सुरीले भी होंगे ये पर्सन। प्रैक्टिशनर, किसी भी तरीके के प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, या फिर किसी भी तरीके के जहाँ पे इनको प्रैक्टिकल वे में बहुत डेली लाइफ में इवन आफ्टर लर्निंग, इवन आफ्टर हैविंग सम डिग्री, इनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है प्रैक्टिकल वे में। ऐसा इनका जॉब या प्रोफेशन हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, ओके। हैव अ स्वीट टूथ, इनको मीठा खाना बहुत पसंद है, हो सकता है, ठीक है, इनको बहुत क्रेविंग होती है और इनको चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज बहुत पसंद है खाना। लॉन्ग हेयर्स, इस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स होंगे, अगर ये मेल भी होंगे तो इनके लॉन्ग हेयर होने के चांसेस हैं, और अगर फीमेल होंगी तो भी इनके लॉन्ग हेयर्स ही होंगे। योर सोलमेट, अगेन यहाँ पे आपके सोलमेट है, डेफिनेटली पास्ट लाइफ लवर है तो सोलमेट तो होंगे ही। म्यूज़िक लवर, अगेन म्यूज़िक, जैसे मैंने आपको पहले बताया म्यूज़िक लवर है। वेरी नॉलेजेबल, तो इस पर्सन के पास बहुत नॉलेज है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनके पास डिग्रीज हो या फिर नहीं भी हो, तो इनको पढ़ना, बुक्स पढ़ना या तरह तरह जगहों से नॉलेज लेना, सीखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इनके पास ढेर सारे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज भरे पड़े हैं। तो चलिए कुछ चार्म्स भी देखते हैं। इस पर्सन की राइजिंग साइन फायर साइन हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इनके राइजिंग में या फिर इनके मून साइन में एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस हैं, ठीक है। सन साइन में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे राइजिंग एंड मून की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे है एंजल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजल्स पे हो सकता है बिलीव करते हो, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आपको बहुत फेथ है कि आपको जो भी मिलेगा, आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत अच्छा होगा और यूनिवर्स ही उसे प्रोवाइड करेंगे। तो एंजल्स विल मेक श्योर कि आपको एकदम सही पर्सन से ही मिलो और आप अपने पास्ट लाइफ लवर से ही मिलो इस लाइफ टाइम में भी, ताकि आपका जो मैरिज है वो कंप्लीट एंड सक्सेसफुल हो सके। यहाँ पे है 2 कीज़, तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हो उतना आपको और कोई और नहीं कर सकता इस लाइफ टाइम में, ना उनको कोई और कर सकता है। तो आप दोनों का दिल का दरवाज़ा का चाबी जो है आप दोनों के पास ही रहेगा और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर रहने वाले हो, ठीक है। और आप दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस या फिर एज डिफरेंस बहुत हो सकता है, ठीक है। ये मेन हाइट डिफरेंस या एज डिफरेंस बहुत हो सकता है गाइज। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।